Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about Indian polity. इससे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एंड भी हम करेंगे बहुत ही अच्छे से. सारे क्लासेस जितने भी होंगे हम इस पे देंगे. तो मेरा ये मानना है कि पहले मैं ये कहना वाई आई एम टीचिंग इंडियन पॉलिटी. आई वांट टेल यू दैट कि जब भी कोई भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से बनता है, चाहे वो यूपीएससी प्री में डालते हैं स्टैटिक पोर्शन से या किसी भी स्टेट सर्विस एग्ज़ाम में डालते हैं, जैसे हो गया हमारा जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स और एसएसबी के एग्ज़ाम्स और जो एसएससी सीजीएल कंडक्ट करता है एग्ज़ाम्स, उनमें इंडियन पॉलिटी से मेरी जो एक्यूरेसी होती है दैट इज़ मोर अबाउट 95 to 100%. दैट्स वाई आई विल टीच दिस पॉलिटी. और आपको भी एक्यूरेसी एट द एंड आपको भी एक्यूरेसी होगी वो 95 to 100%. सो टुडे हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इंडियन पॉलिटी ये जो कंसेप्ट है क्या है और क्यों है. तो इसकी जो हमारी पहली स्लाइड होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन पे. तो पहले डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. ये एक सेट है जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज गवर्नर. यानी जिसके मुताबिक इस स्टेट को क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है, चलाया जाता है. यानी जो भी स्टेट है, स्टेट मीन्स country. State means country. In polity, state means country. देखिए अगर हम बात करेंगे यूएसए की, यूएसए देयर इज अ ड्यूअल सिटीजनशिप. तो यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप. यानी वी हैव ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर हम बात करेंगे यूएसए की, देयर इज ड्यूअल सिटीजनशिप. तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट को भी होती है और कंट्री को भी होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. तो इंडिया में भी वी हैड इन जम्मू एंड कश्मीर वी हैड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दैट्स नो मोर. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हमारे लेजिस्लेशन में, जो भी लेजिस्लेशन है, जो लॉ बनाते हैं हम, उस वक्त ये काम में आते हैं. यानी जो भी लॉ बनाना है हमें देखना है पहले कॉन्स्टिट्यूशन वेदर इट अलाउज अस टू फ्रेम द लॉ और नॉट. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आइडिया कहां से आया? हु गेव द आइडिया टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आइडिया दिया है एम.एन. रॉय ने. एम.एन. रॉय ये एक सिविल सर्वेंट था. इसने कहा इंडिया शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉइनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी ये इसी ने संग बुनियाद जो डाली है वो किसके आइडिया की वजह से डाली गई है? दैट इज एम.एन. रॉय. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हु इज द पॉइनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो योर आंसर मस्ट बी इट इज एम.एन. रॉय. तो इसीलिए इसको ये भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर. ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी था टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है वो भी एम.एन. रॉय ही है. ठीक है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अडॉप्ट कब किया गया?
इसको इट हैज बीन अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949। यानी जब आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय ने, कि वी शुड हैव द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टू गवर्न द India, to govern the state. For that we should have the constitution. This idea was given by M.N. Roy. After that the Constitution Assembly worked upon it. Constitution Assembly ने इस पे काम करा है। तो उसके बाद Constitution को अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखना है, कब अडॉप्ट किया है? 26 नवंबर 1949। इस डेट पे इसको क्या किया गया है? अडॉप्ट किया है। लेकिन इट केम इनटू फोर्स, फुल्ली फोर्स, यानी केम टू फुल ऑपरेशनल, फुल्ली फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950। अब ये फुल फोर्स में आई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 26 जनवरी 1950। ये दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी डेट पे हम कौन सा डे मनाते हैं? रिपब्लिक डे। बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। दिस इज द डिफरेंस। इस डे पे कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली ऑपरेशनल होती है। इस पे जब ये अडॉप्ट करी गई तब कुछ लॉज पेंडिंग रहे, उनको भी ऑपरेशनल यानी उनको भी फोर्स में लाया गया। कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 में उनको भी लाया गया। तो व्हाई 26 जनवरी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। इट हैज ए इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इसे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। यानी 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तब इंडिपेंडेंस डे मनाया था 1930 में। तो ये कोई इंसिडेंट हो ही नहीं सकता कि अगर हमें 1930 में हमने मनाया है कौन सा डे? वी हैड सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे। तो तब 26 जनवरी था। अब ये 26 जनवरी को इंसिडेंट हो नहीं सकता कि हमें इंडिपेंडेंस, रेल वाली इंडिपेंडेंस भी उसी दिन मिले। तो लेकिन हमने वेट करा। कितना वेट किया हमने 26 जनवरी को 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली ऑपरेशनल किया। तो उस डेट में जब हमने ये फुल्ली ऑपरेशनल किया तो इट केम इनटू द फुल फोर्स। तो हमने कहा है 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे। सो दिस इज द डिफरेंस। 15 अगस्त इज Independence Day and 26 January is Republic Day. Why this was celebrated as a Republic Day? Because it has a historical importance in 1930 when Indian National Congress had already celebrated the day as the Independence Day. Without Independence they had celebrated. So we adopted 26 January 1950 our constitution and it came into the force, fully force अगर आएगा तो इसे, अगर आपको क्वेश्चन आएगा which date is the date of the commencement, that date is 26 January 1950. 26 January 1950 is the commencement date for the constitution, right? तो at that time when adopted it had 22 parts. जब इसे अडॉप्ट किया गया तब कितने पार्ट्स थे? ये भी क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी पार्ट्स? देयर वर 22 पार्ट्स एंड 395 articles and 8 schedules. Now at present time there are 25 parts and 12 schedules. ये भी पूछा जाता है कि आज के डेट में कितने हैं आर्टिकल्स? दे वेरी, आर्टिकल्स वेरी होते हैं कि हर महीने या हर साल। तो बट दिस इज फिक्स्ड 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो इट डिपेंडेंस अपॉन द अमेंडमेंट्स। तो 2021 में अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तब से नहीं हुआ। तो आज 25 पार्ट्स 12 शेड्यूल्स
रिमेंबर दिस। और इसे कितना टाइम लगा है? इट टुक 2 years 11 months and 18 days। यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बनाने में, फ्रेम करने में टोटल जो समय लगा है दैट्स 2 years 11 months and 18 days। ये भी पूछा जाता है कितने दिन लगे हैं। 2 years 11 months and 18 days। Here it is written it took 2 years 11 months and 18 days। तो अगर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, यानी ये अडॉप्ट कब हुई, कैसे वजूद में आई है, वो भी अलग एक टॉपिक है और बहुत सारे एक्ट्स है। लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड में अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, देयर वाज अ कमेटी विच वी कॉल्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपॉइंट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड अ कमेटी, दैट कमेटी इज कॉल्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए कमेटी जो स्पेलिंग है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये वो एक गेजेटेड पोस्ट है, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस कमेटी। बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इफ यू कीप कंसंट्रेशन अपॉन दिस एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी और उसका चेयरमैन कौन था? भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, यहां लिखा है BR अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके अलावा देयर वायर इंक्लूडिंग BR अंबेडकर देयर वायर मोर 7 मेंबर्स, कुल मिला के 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 मेंबर्स कमेटी थी वो, 7 मेंबर्स। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट जो बनाया है, तो दे ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ऑन February 21st 1949। उन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार करके दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कब? 21 Feb 1949। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। कौन कौन? BR अंबेडकर एज ए चेयरमैन, और थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर एंड DP खेटन। तो ये सारे जो ये थे, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, चेयरमैन था भीमराव अंबेडकर और बाकी 6 ये लोग थे। और इट वाज ऑन 1948। थर्ड और फाइनल रीडिंग जो हुई इसकी, वो कब हुई? ऑन 26 नवंबर 1949। यानी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ड्राफ्ट बनाया गया है कि वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, उसको देखा गया अच्छे से, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और लास्ट रीडिंग, उसे कहते हैं थर्ड रीडिंग, या हम कहेंगे फाइनल रीडिंग। वो कब हुई? 26 नवंबर 1949। तो इसी दिन प्रेसिडेंट ने इस पे सिग्नेचर करा और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पास्ड, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन पास्ड। तो इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस किए हैं, तो कल हम और इसमें नए स्लाइड्स लेके आएंगे और नई चीजें हम और डिस्कस करेंगे। तो वी विल फिनिश दिस ऑल फ्रॉम दिस लेवल टू एंड तक। नई जब हम बात करेंगे, मतलब हम 2022 तक जितने भी चेंजेस इसमें आए हैं तब तक हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा भी हम बहुत सारे चीजें करेंगे इस चैनल पे। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि हम भी एनकरेज होके और वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।